हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 29 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, सजीव एवं उनका परिवेश पुनरावर्ती। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया बेटा वर्कशीट में। नीचे दिए गए तालिकाओं में कुछ शब्दों की परिभाषाएं लिखी है, सही शब्द को चुनकर उनकी परिभाषा के आगे लिखिए। तो बेटा यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें लिखना है वर्कशीट में। तो आइए देखते हैं बेटा क्या कहा गया है। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रजनन। उसे क्या कहा जाएगा बेटा? प्रजनन। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रजनन। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या कहा गया। वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे को मारता है। वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरों को मारता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? शिकारी। उसे क्या कहा जाएगा? शिकारी। ठीक है, वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? आवास। वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं उसे हम आवास कहते हैं। वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देता है, स्तनधारी। उसे क्या कहा जाता है? स्तनधारी। जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। वह जानवर जो दूसरे जानवर द्वारा भोजन के लिए मारा जाता है। देखो, वह जानवर जो दूसरे जानवर को भोजन के लिए मारा जाता है उसे हम कहते हैं शिकार। उसे क्या कहा जाता है? शिकार। नेक्स्ट देखिए क्या है। वह विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण पौधे अथवा जंतु उस परिवेश में रहने योग्य बनते हैं, तो इसमें क्या होगा? अनुकूलन। हम क्या लिखेंगे? अनुकूलन। ठीक है, ध्यान से समझिए बेटा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने शरीर में पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उसको क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। ठीक है बेटा, एक बार समझ लेते हैं सबके सब। वह प्रक्रिया जिसमें जीव नए जीवों को जन्म देता है, तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव क्या करता है? अपने जैसे नए जीवों को बनाता है या नए जीव को जन्म देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन। वह जानवर जो भोजन के लिए दूसरों को मारता है, तो एक जानवर है जो अपने भोजन के लिए दूसरों को मार रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? शिकारी। वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं, तो ऐसा परिवेश जिसमें जीव रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आवास। हम इसे पहले भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देता है, तो उससे हमें क्या कहते हैं? स्तनधारी। मतलब ऐसे जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं, और जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहते हैं उन्हें हम। ठीक है, वह जानवर जो दूसरे जानवरों द्वारा भोजन के लिए मारा जाता है, मतलब एक शिकार क्या करता है? शिकारी जो होता है वो क्या करता है? शिकार को खा जाता है। तो शिकार कौन हुआ? जो भोजन जिससे बनाया गया है। तो वह जानवर जो दूसरे जानवर द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है या मारा जाता है उसे हम शिकार कहते हैं। वह विशिष्ट संरचना या स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण जंतु और परिवेश में रहने योग्य बनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुकूलन। इसमें क्या होता है बेटा? जो जीव है वो उस वातावरण के अकॉर्डिंग अपने अंदर कुछ चेंजेस करता है जिसके कारण वो उस वातावरण में रह सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। अब इसे पढ़ते हैं। विशिष्ट संरचना या स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण पौधे और जंतु उस परिवेश में अपने आसपास के वातावरण में रहने योग्य बन सके। यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने शरीर में पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। देखो, वह प्रक्रिया, अब क्या होता है, अब सबको पता है कि जितने भी सजीव हैं सब क्या करते हैं? खाना खाते हैं, है ना, फूड लेते हैं। तो जितना उनका यूजफुल होता है वो तो उनकी बॉडी में यूज हो जाता है, एब्जॉर्व हो जाता है। लेकिन जो अवांछनीय पदार्थ है, जो यूज नहीं हुआ, जो एक्स्ट्रा है, जो यूज के काबिल नहीं है, मतलब यूज नहीं करना, उसे क्या करती है? बॉडी शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसे ध्यान से कर लीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 2। हम समझते हैं। उद्दीपन। सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहा जाता है। देखो, उद्दीपन क्या कहते हैं बेटा? अगर अचानक कोई परिवर्तन होता है तो शरीर उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट क्या करता है? एक प्रतिक्रिया करता है। तो उसमें वातावरण में होने वाली इन अचानक परिवर्तनों पर जो जीव अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं।
बात समझे। जैसे कि देखो हम एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि आपका हाथ एक किसी नुकीली सुई पर लग गया या आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग गया, तो जैसे ही लगेगा वैसे क्या आप अपने हाथ को छट से क्या कर लेंगे, पीछे कर लेंगे। तो ये कौन सी प्रोसेस है, ये है उद्दीपन की प्रोसेस। मतलब कि क्या हुआ, सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन, कोई भी एकदम से परिवर्तन हुआ, आपके सुई चुभी तो कुछ परिवर्तन हुआ, तो उसके उस पर क्या करते हैं, अनुक्रिया। अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स कि आपने क्या किया, जैसे ही गर्म हाथ कुछ टच हुआ आपने पीछे कर लिया, तो उसके अगेंस्ट आपने क्या करी, अनुक्रिया करी। तो इसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी जीव जंतु परिवर्तनों पर अनुक्रिया करते हैं। कोई भी परिवर्तन होता है तो आप क्या करते हैं, सभी जीव जंतु जो है वो अनुक्रिया करते हैं। अपने दैनिक जीवन में उदाहरण देकर समझाइए। तो दैनिक जीवन में इसका कोई उदाहरण दीजिए बेटा। तो देखो दैनिक जीवन में इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि अगर आपका हाथ कभी किसी गर्म चीज़ को छू जाता है या किसी नुकीली चीज़ को छू जाता है, तो वो अचानक से आप उसे क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, हटा लेते हैं वहाँ से। तो यही क्या है, उद्दीपन है। क्यों, अचानक हुआ, कोई परिवर्तन हुआ है, उसके खिलाफ आपने क्या करी है, अनुक्रिया करी है और अपने हाथ को पीछे हटा लिया है। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 2। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर। अगर हम किसी गर्म वस्तु को या किसी नुकीली चीज़ को गलती से छूते हैं, अगर हम किसी भी गर्म वस्तु को या किसी नुकीली चीज़ को गलती से छूते हैं तो हमारा हाथ अचानक से पीछे हो जाता है। अगर हम किसी गर्म वस्तु को या किसी नुकीली चीज़ को हाथ से, क्योंकि हाथ ही लिखा है ना, या यहाँ पे लिख दीजिएगा शरीर, तो हम अचानक से पीछे हो जाते हैं, तो हमारा हाथ या हम यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो हम अचानक से पीछे हो जाते हैं, यही उद्दीपन कहलाता है। ठीक है, देखो क्या हुआ, अगर जैसे भी गर्म वस्तु को आपने छुआ, तो अगर आपने हाथ से छुआ, अगर अपने पैर से छुआ, तो अचानक से हम पीछे, मतलब एकदम पीछे हो जाते हैं ना, कि उससे कि जले ना या चुभे ना वो। तो अगर हम किसी गर्म वस्तु को या किसी नुकीली चीज़ को गलती से छूते हैं तो अचानक हम पीछे हो जाते हैं, और यही क्या कहलाता है, उद्दीपन। यही हमारी अनुक्रिया थी, यही क्या थी, हमारी अनुक्रिया थी, और हम इस अनुक्रिया दिखाते हैं और पीछे हो जाते हैं। तो यही क्या है, उद्दीपन। ये हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बेटा, क्या कहा गया है, मिलान कीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। तो आइए करते हैं। देखो मिलान क और ख में करना है। अजैविक घटक, अजैविक घटक कौन से होते हैं बेटा, देखते हैं हम पहले अजैविक घटक देखते हैं। तो अजैविक घटक क्या हो जाएगा, देखो मिट्टी, हवा और पानी, ये क्या हो जाएंगे, अजैविक घटक। अब उसके बाद देखते हैं हम ऊंट। ऊंट क्या हो जाएगा बेटा, ऊंट हो जाएगा मरुस्थलीय आवास। ऊंट कहाँ पे रहता है, मरुस्थलीय आवास में रहता है। कैक्टस क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय पौधा। कैक्टस कैसा हो जाएगा बेटा, मरुस्थलीय। एक सेकंड हम फिर से करते हैं बेटा इसको। देखो सबसे पहले लेते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या है, मिट्टी, हवा और पानी, ये सब क्या है, अजैविक घटक है। मतलब कि इनकी हमें ज़रूरत है, लेकिन ये क्या है, जीवित नहीं है, निर्जीव है। उसके बाद हम देखते हैं ऊंट। ऊंट क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मरुस्थलीय आवास। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कैक्टस। कैक्टस क्या है, एक मरुस्थलीय पौधा। कैक्टस क्या है, एक मरुस्थलीय पौधा। उसके बाद कुत्ता। कुत्ता क्या हो जाएगा बेटा, देखो कुत्ता क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखते हैं। आप सोचो कुत्ता क्या होगा, ये स्थलीय आवास। किसके अंदर आएगा, ये स्थलीय आवास के अंदर आएगा। कुत्ता किस में आएगा, स्थलीय आवास के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जैविक घटक। जैविक घटक कौन से हो जाएंगे बेटा, बताओ। जैविक घटक पौधे और जंतु, ये क्या हो जाएंगे, जैविक घटक। पौधे और जंतु क्या हो जाएंगे, जैविक घटक। और लास्ट में देखते हैं नींबू। नींबू क्या है बेटा, स्थलीय पौधा। नींबू क्या है, स्थलीय पौधा। तो देखो ये किसका हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने अलग अलग कलर से किए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर, कुत्ते का आंसर एफ हो जाएगा। जैविक घटक का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। और जो नींबू है इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलान करना अलग अलग कलर से किए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।